নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं। 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.13.10 ऑनवर्ड्स। 10 नंबर श्लोक। देहम नाव रुरुष्ते हम, बोलिए। देहम नामम अरुरोत्सहम दुख शोक भयावहम दुख शोक भयावहम सर्वतस्य यतो मृत्यु सर्वतस्य यतो मृत्यु मत्स्यानाम उदके यथा। मत्स्यानाम उदके यथा। अनुवाद। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा शरीर समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है। जिस प्रकार की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। तात्पर्य, चाहे उच्च लोक हो या अधोलोक, भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। जीव अब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो अल्प काल में मर जाता है, और उच्च लोक में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु निश्चित होती है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है मृत्यु संसार वर्तमनी अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना। वो यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में पड़े पड़े सड़ना होगा और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोगों से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर को धारण करना होगा। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जल मछली के रहने हेतु अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाने हेतु सदैव उत्सुक रहती है। फाल्गुनी तत्र महातम, समस्त जीव अपने से बड़े जीवों को ग्रास बनते हैं। यही प्रकृति की रीति है। अहस्तानि सहस्तानाम पादनी चतुष्पादम फाल्गुनी तत्र महांता जीवो जीवस्य जीवनाम। जो बिना हाथ वाले जीव है वे हाथ वाले जीव के शिकार बनते हैं। जो पांव से विहीन है वे चौपाए के शिकार होते हैं। निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं, और यह सामान्य नियम कार्यान्वित होता है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। श्रीमद् भागवतम। इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, जिसका हाथ नहीं है वो हाथ वाले का शिकार होता है। कोई उदाहरण दीजिए कोई। तो वो उदाहरण देने के लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के और वो हाथ नहीं है तो ही जो सब थी पक्षी को मार के खाते हैं तो उनका तो सिर्फ पैर होता है ना। तो हम लोग बहुत मनुष्य मछली को खाता है, तो मनुष्य के पास हाथ है। मछली हुआ, पक्षी हुआ। पक्षी के पास हाथ है ना, वो क्या होता है? हाथ में दाना होता है, उड़ता है जिससे। अच्छा, वो तो दाना होता है। ठीक, हाँ ठीक है, अच्छा उदाहरण। दूसरा क्या है? जिसका पास पैर नहीं है वो 4 पैर वाला उसको खाता है। उदाहरण दीजिए। जैसे टाइगर किसको खाता है? पैर नहीं है, टाइगर नहीं। जैसे क्रोकोडाइल मछली को खाता है, हो सकता है ना? मछली का पैर नहीं है ना, क्रोकोडाइल का 4 हाथ है ना। हाथ बोलिए, पैर बोलिए। 4 पैर है, वो मछली को खाता है। बोलिए क्या उदाहरण है, बताइए आप। पर वो सांप है जिसका हाथ पैर नहीं होता। सांप को कौन खाता है? आपका हाथ पैर है? हाँ, मेरा हाथ भी है, पैर भी है। अच्छा, आप सांप खाते हैं? थोड़ी खाते हैं। सांप नहीं खाता, ठीक है। नूडल जैसा वही।
ठीक है, जैसे कोई टाइगर सांप को खा लिया तो वो उदाहरण, ठीक है। सांप को मोर खाता है, चील खाती है। हाँ good. अच्छा ये तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खाना बन जाता है, वही लिखा है उसके बाद। आगे आगे श्रीमद् भागवतम 1.13.47 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना इस प्रकार से की है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चल रहा है और यद्यपि हम योग्यतम की उत्तर जीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भागवतम के बिना मृत्यु से भागवत भक्त हुए बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। हरि बिना नैवे संति तरंती। भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु की चक्र से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 9.3 में भी हुई है। अप्रायमा निर्वंतन्ते मृत्यु अप्राप्य अप्राप्यमा निर्वंतन्ते निवर्तन्ते। निवर्तन्ते हाँ फिर मृत्यु संसार वर्तमनी। जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की शरण नहीं प्राप्त होती है, उसे जन्म मृत्यु की चक्र में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। हरे कृष्ण। ठीक है, ऐसे कौन किसको बोल रहा है बताइए? कौन किसको बोल रहा है? अशोक प्रभु बताइए। महाराज निमी बोल रहे हैं ना। निमी महाराज पुरोहितों को बोल रहे हैं। पुरोहित क्यों बोल रहे हैं? कि पुरोहित लोग देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हमारे राजा को जीवित कर दीजिए। तो राजा जीवित नहीं होना चाहते, बोले नहीं नहीं नहीं, हमको फिर से ये भौतिक शरीर नहीं चाहिए। ठीक है, अभी देखिए देवता लोग क्या उत्तर देता है। 11 नंबर श्लोक। देवा ऊचु विदेह उष्यताम कामम विदेहे उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरनाम उन्मेषण निमेषाभ्यम लक्षिताध्यात्म संस्थिता। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे, वे आध्यात्मिक शरीर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद बनकर रहे और वे अपनी इच्छा अनुसार सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या ना दिखे। समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया। हाँ, तो वो नहीं चाहता था शरीर, जो भौतिक शरीर पाए। तो क्या बोला देवताओं ने? क्या बोला? आध्यात्मिक शरीर मिले उनको जैसा उनका इच्छा है। और लास्ट में क्या बोला? कॉमन मटेरियल। लास्ट में क्या लिखा? देखिए लास्ट में क्या बोला, पढ़िए। लास्ट में बोला, वे अपनी इच्छा अनुसार सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या ना दिखे। तो उनका इच्छा है तो दिखाएगा, नहीं इच्छा है तो माने ये किसका होता है? ये कोई देवी दिव्य व्यक्ति का ही होता है ना। इच्छा अनुसार किसी के सामने वो प्रकट होगा, नहीं प्रकट होगा। हम लोग को ऐसे होता है क्या? हम लोग मैंने उनको बोला प्रभु जी कि मैंने आप या तो भौतिक शरीर लीजिए या भगवान का सेवा कीजिए। भौतिक शरीर को तो आध्यात्मिक शरीर दे दिया, वैसे तो बोला। ठीक है, उनका भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे। हाँ, विहीन होकर। ठीक है, माने आध्यात्मिक शरीर मिल जाए तथास्तु। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं महाराज वैसे ही होगा। तात्पर्य देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु महाराज निमि अन्य भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने महाराज निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में ही रहे। जैसा सामान्य रूप से आम लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का घोतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करके मरता है तो कदाचित उसे दंड स्वरूप 5 महाभूतों से बना भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है, अपितु उसे मन, बुद्धि तथा अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। किंतु
जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण भौतिक देह त्यागने के पश्चात समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तत्वक्ता देहं पुनर्जन्म मालूम नहीं है, तत्व देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्वे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इस प्रकार देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कलमश से रहित होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। उसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य या दृश्य रह सकता है, जैसा कि श्री भागवत गीता में कहा गया है, नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर किसी के लिए प्रकट नहीं होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवते ग्रह में इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम, यश, गुण तथा साज सामग्री भौतिक रूप से समझे नहीं जा सकते। जब तक कोई मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो, सेवन मुखे ही जिहादो, तब तक वह भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या ना देखे जाने का यही विशेष अधिकार महाराज निमि को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षद के रूप में बने रहे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे भक्त और भगवान को एक ही स्तर पे बताया गया है। मतलब भगवान तो वैल्यूज है कि वो किसी को प्रकाश करें या ना करें। भक्त भी कर सकता है, जो जैसे नारद मुनि ऐसे कर सकते हैं ना। अशोक प्रभु किसी को दर्शन देना चाहते हैं तो दर्शन देगा, किसी को नहीं देना चाहते तो नहीं देगा। कर सकता है ना, कर सकता है। भगवान की परम भक्त है। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। ये बोली भूमिका माता जी। प्रभु जी, देवता लोग क्यों चाहते थे कि निमि फिर से जीवित हो जाए? भक्त हैं भगवान का, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में रहे, इसीलिए चाहते थे। डिवोटी ऑफ कृष्ण। ठीक है। किसी भक्त रहेगा तो अच्छा है ना। संसार में अगर डिवोटीज रहेगा तो अच्छा होगा। देवता लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक है। देवता क्या चाहते हैं, समाज में असुर रहे या भक्त रहे? हाँ, एकदम। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी निमि महाराज चाहते थे कि उनका भौतिक शरीर वापस ना आए, लेकिन जब उनको श्राप मिला तो यही ना श्राप दिया कि उनका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, तो फिर उनको गुस्सा आके फिर उन्होंने पलट कर श्राप दिया। नहीं, बीच में एक चीज हुआ, भूल गए। बीच में पुरोहित लोग यज्ञ किया, देवता को रिक्वेस्ट किया, हमारा राजा मर गया, प्लीज उसको जीवित करिए। तो राजा बोला नहीं, फिर बीच में आ गया, जीवित हो गया। कल अशोक बाबू ऐसे पूछा था ना, बीच में कैसे पूछ लिया, वो हो गया होगा। बीच में उठ के बोला नहीं, हमको भौतिक शरीर मत दीजिए, इससे अच्छा मर जाए। तो देवता बोला ठीक है, इनको आध्यात्मिक शरीर दे दो। ठीक है। अगला श्लोक कितना? 12 नंबर। अराजका भयं नृणाम। बोलिए। अराजकता भयं नृणाम। एकदम ठीक से सुनिए, ठीक से बोलिए। मन्यमाना महर्षया। मन्यमाना महर्षया। देहं ममन्तु स्म नीमे। देहं ममन्तु समानि में। कुमारा समजायत। कुमार समजाय। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने हेतु ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, देखिए
तो अभी समझ में आया क्यों देवता लोग पुरोहित लोग चाहते थे कि निमि जीवन जिंदा हो जाए, क्योंकि राजा नहीं रहेगा तो राज्य का तो गड़बड़ हो जाएगा ना। राजा बता क्या बोला अभी ना, तात्पर्य अराजक भयम, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि की भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि ऐसा मार्गदर्शन क्षत्रिय राजा का ही धर्म है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा के क्षति से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति मतों को एकत्र करके प्रबल बन जाता है, वह शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। अतः सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी चिंता नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं। उन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र की प्राथमिकता देती है। जनता को भगवान श्री रामचंद्र की, महाराज युधिष्ठिर इत्यादि की सरकार पसंद थी तथा महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश तथा महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थी। राजा के अधीन उत्तमोत्तम सरकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकता पूरी करने में अक्षम होती जा रही है। कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है किंतु प्रशिक्षित नेता से भिन्न है। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता चाहे राजा या तानाशाह के रूप में सरकार का भार ले ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है ना? 13 नंबर श्लोक। जन्मना जनका स्वभूत, जन्मना जन का साभूत, साभूता नहीं, मैं जो बोला अभूत, अभूत, जन्म जान स्वभूत। अभूता नहीं है, अभूत। अभूता लिखा है क्या? स्वभूत। हाँ, तो आ बीच में वो दिया हुआ ना प्रभु जी, सौ और आधा अस्वभूत। आ नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। विदेहस्तु विदेहजा, विदेहस्तु विदेहजा, मिथिलो मथनाज जातो, मिथिलो मथनात जात। मतनात जात, ऐसा है क्या? हाँ प्रभु जी, वही तो लिखा हुआ, मिथिलो मिथन जातो। ज में आकर त में वो है। मिथिला ये न निर्मिता, मिथिला एनो निर्मिता। अनुवाद। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतः वह विदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। एक बार अनुवाद सब पढ़िए ध्यान से। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा अध्याय है प्रभु जी? 13 अध्याय। अगला श्लोक 14 नंबर।
तस्मादुदावः सुस्तस्य तस्मात् उद्वासु तस्य पुत्रो अभून् नन्दिवर्धन। पुत्रो अभूत नंदीवर्धन। अभूत फिर से वही क्या हो गया आपको? अभून पुत्र अभूत नंदीवर्धना। पुत्र अभून अभून अभुन। ये तता क्यों आता है हर एक चीज के बाद? तता सुखे त्र की तरह लिखा हुआ ना हम लोग का, जैसे भ में बड़ा हुआ त्र लिखा हुआ है तो उसको अभूत। क्या अभूत कहाँ है? अभून लिखा है। त्र लिखा हुआ है प्रभु जी हिंदी में। क्या लिखा है? पूरा तथा सुकेतुस् तस्यापि तथा सुकेतु तस्यापि देवरतो महीपते। देवरता महीपते। हे राजा परीक्षित, राजा मिथिला से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावासु कहलाया। उदावासु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवव्रत उत्पन्न हुआ। तस्मात् बृहरथस्तस्य तस्मात् बृहदस्तस्य महावीर्य शुरित पिता। महावीर्य सुघृता पिता। फिर सुरिता पिता अरे शुरित पिता। सुधृतेर दृष्ट केतुर्वै सुधृता धृष्ट केतुवे हर्यास्वो अथ मरुस् तथा। हर्यश्व अथवा हर्यश्व मरु तथा। अनुवाद। अनुवाद। देवराज से बृहदर्थ नामक पुत्र हुआ और बृहदर्थ का पुत्र महावीर्य हुआ जो सुघृति का पिता बना। सुघृति का पुत्र धृष्ट केतु कहलाया और धृष्ट केतु का हरेश्व हुआ। हरेश्व का पुत्र मरु हुआ। मरो प्रतिपकस्तस्मात्। क्या बोले प्रभु जी? मरो प्रतिपक। हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं। मरो प्रतिपकस्तस्मात्। मरो प्रतिप्रकातस्मात्। जात कृतार्थो यथा। जातो कृतार्थ यथा। जात कृतरथो यथा। जात कृतरथ यथा। देवमीढास् तस्य पुत्रो। देवमीढा तस्य पुत्रो। विश्रुतोऽथ महाधृति। विश्रुता अथवा महाघृति। मरु का पुत्र प्रतिपाक हुआ और प्रतिपाक का पुत्र कृतार्थ हुआ और कृतरथ से देवमीढ़ा, देवमीढ़ से विश्रुता तथा विश्रुत से महाघृति हुआ। प्रभु जी ये जो अथी में दिया हुआ है पुत्र जनक कहलाए, मिथिल से मिथिला हुआ, तो हमको लगा कि वो मिथिला का राजा जनक ऐसा। हाँ मिथिला का हर एक व्यक्ति को जनक जनक बोला जाता है। ये मालूम है ना आप लोगों को? तो मालूम है? जनक राजा जो है उसी को जनक। जो भी वहाँ जन्म लिया मैंने सबको जनक। ऐसे ही है ना इंद्रावती माता जी? पता प्रभु जी। जनक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो उस जनकपुरी में जो जो जन्म लेते सबको जनक जनक बोला जाता है। मालूम होता है? हमको लग रहा है आप लोग को मालूम होगा ये बात। नहीं मालूम। और किसी को मालूम है ये बात? सुदामा वल्लभी माता जी किसी को मालूम नहीं? रुकिए गूगल देखते हैं। वो लगा प्रभु जी वो मिथिला राजा, मिथिला का राजा जो सीता माता के पिता का नाम जनक, तो मैंने सोचा यहाँ से स्टोरी चेंज हो गया, तो देख रहे अभी। अगला श्लोक 17। कृतिरतास् ततास्तस्मान्
कृतिरता तथा तस्मात् महारोमा तत् सुत महारोमा ततसुता स्वर्णरोमा सुतस्तस्य स्वर्णरोमा सुता तस्य राश्वरोमा वजायता। हर्षरोमा वजाजता वजायता। महाघृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ। कृतिरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा से हर्षरोमा उत्पन्न हुआ। तथा शिरध्वजो यज्ञे तथा शिरध्वजाय यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महिम् यज्ञार्थं कर्षतो महिम् शीत शिराग्रतो जात शीत शिरग्रस्त जाता तस्मात् शिरध्वजा स्मृत। तस्मात् शिरध्वजा स्मृत। हर्षरोमा से शीरध्वज, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब शीरध्वज खेत जोत रहे थे तो उनके हल सिर के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी बनी। इस प्रकार हुआ शीरध्वज कहलाए। सीता मैया की जय हो। राम सिया राम जी की जय हो। ओके। कुशध्वजस्तस्य पुत्रः। अच्छा, कुशध्वजस्तस्य पुत्र। आधा घंटा हो गया, और कोई पढ़िए। इंद्रावती माता जी। कुशध्वजस्तस्य पुत्रः कुशध्वजस्तस्य पुत्रः ततो धर्माध्वजो नृपः ततो धर्माध्वजो नृपः धर्माध्वजस्य द्वौ पुत्रौ धर्माध्वजश्च द्वौ पुत्रौ कृतध्वजामितध्वजौ। पिताध्वजामितौ ध्वजौ। अनुवाद। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ और इसके कृतध्वज तथा अमृतध्वज नामक 2 पुत्र हुए। हाँ बोलिए अशोक प्रभु। अच्युत करने हरे कृष्ण बाबू, वो यहाँ पर जो पहले आया था श्लोक में श्लोक संख्या जो शरीर मंथन करने से पुत्र हुआ था, चूंकि वो मतलब साधारण मनुष्य के पुत्र के जैसा नहीं हुआ था, इसलिए वो जनक कहलाए, वैदेही कहलाए। तो वैदेही तो राजा जनक को ही कहा जाता है। यहाँ पर उनके वंशज इतने आगे बढ़े, उसके बाद जनक का जन्म हुआ है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ जो जन्म लेता है उसको जनक बोला जाता है। तो वैदेही हम पूछे, जनक तो ठीक है, लेकिन वैदेही तो उसी को कहा जाता है। लेकिन अरे नाम दिया है वैदेही, जरूरी नहीं है वैदेही किसी का नाम भी दे सकता है। अभी अशोक उसी को वैदेही नाम नहीं है प्रभु, वैदेही नाम नहीं होता है, कारण है। उनको तो नाम वैदेही नाम से भी उनको, हाँ उनका नाम ये तो लिखा है। तो कारण स्वरूप है ना। कारण यह है कि वो किसी स्त्री पुरुष से जन्मित नहीं है। हाँ तो वो तो नहीं लिखा है, ये लिखा है कि उनको वैदेही नाम से भी बोला जाता है। 4 पुरुष के बाद जनक का जन्म हो रहा है। हाँ तो जनक तो उनको होना चाहिए, जनक यहाँ है। कॉल लेना पड़ेगा। सीता जी का आगे पढ़िए प्लीज, हमको एक कॉल लेना पड़ेगा। ओके। इंद्रावती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जनक जी को विदेह भी बोलते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना। तो विदेह से ही जानकी जी को वैदेही बोलते हैं, माने विदेह के शरीर से जन्म, मतलब विदेह की पुत्री वैदेही, इसलिए उनको वैदेही बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब वंश जो शुरू हुआ था जनक से, उसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा हूँ। कैसे मैं बता रहा हूँ, वो राज्य में जो भी जन्म लेता है उनको जनक बोला जाता है। जनक माने सिर्फ सीता मैया का पिता नहीं, शीरध्वज सीता मैया का पिता का नाम है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है जनक, उसको जनक से भी प्रसिद्ध है। उसीलिए मैं पहले बताया, जनकपुरी में जो भी जन्म लेता है वही जनक बोला जाता है। हम तो ज्यादा आप लोग को मालूम होगा। आगे आगे पढ़िए। हो गया प्रवनवाद, हो गया। श्लोक का है। एक
20 नंबर ना, 20, 21 एक साथ है ना? श्लोक का 20 होगा ना अभी? 20 बस प्रभु 20-21 एक संग है प्रभु। कृतध्वजा केशी ध्वजा ध्वजा केसी ध्वजा खांडिक दिक्यस्तु मिता ध्वजात् पांडिकस्तु मिता ध्वजात् कृतध्वजा सुतो राजन् ध्वजा सुतो राजन् आत्म विद्या विशारदा आत्मविद्या विशारदः खांडिक्य कर्म तत्वज्ञो पांडिक्य कर्म तत्वज्ञो धीत केशी ध्वजाद द्रुत केसी ध्वजात् द्रुत भानुमंस्तस्य पुत्रोऽभ्युच् भानुमन्तस्य पुत्रो भूत् छताद्युम्नस्तु तत्सुत तथा धूम्नास्तु तत्सुतः। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केसी ध्वज हुआ और मित्रध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मित्रध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडिक केसी ध्वज के भय से भाग गया और केसी ध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शताधूम्न हुआ। हरे कृष्णा। 22 नंबर श्लोक का शुचिस्तु तनयस्तस्मात् तस्मात् सनध्वजा सुतो अभवत् सनाध्वजा सुतो अभवत् ऊर्जकेतु सनाध्वजात् ऊर्ध्वकेतु सनाध्वजात् अजो अथा पुरुजित सुत अतो रोज इसके बराबर पढ़िए एक बार। अजो अथा पुरुजित सुत अजो अथा पुरजित सुतः। अनुवाद। सद्धुम के पुत्र का नाम सुचि था। सुचि से सनध्वज उत्पन्न हुआ और सनध्वज का पुत्र के ऊर्ज केतु था। ऊर्ज केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरजित हुआ। 23 नंबर श्लोक। अरिष्टनेमिस्तस्यापि अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतयुस्तत् सुपार्श्वका सुतयुस्तस्त्रुपार्श्वकः ततश्चित्रारथो यस्य ततश्चित्रारथो यस्य हेमाधीर्मिथिलाधिप हेमाधिमिथिलाधिप। अनुवाद। पुरजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ, उसका पुत्र सुतायु हुआ। सुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था और उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि था जो मिथिला का राजा बना। श्लोक का 24। सॉरी, बीच में एक चीज में फंस गया उसीलिए। तस्मात् समर्थस्य तस्मात् समरस्थस्तस्य सूत सत्यारथस्तथा सूता सत्यारथा तथा आसीदुपागुरुस्तस्मात् आसीदुपगुरु तस्मात् उपगुप्तो अग्नि संभव उपगुप्तो अग्नि संभव। अनुवाद। क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सतरथ था और सतरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ जो अग्निदेव का अंश रूप था। श्लोक 25। वस्वानन्तो अथ तत्पुत्रो वस्वानन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत् सुभाषण युयुधो यत् सुभाषण श्रुतस्ततो जयस्तस्मात्
सुतस्ततो जय तस्मात् विजयो अस्मात् ऋत सुत। विजयो अस्मात् ऋत सुत। अनुवाद। उपगुप्त का पुत्र वनस व सवनंत था, जिसका पुत्र युद्ध था, और युद्ध का पुत्र सुभाषण और सुभाषण का पुत्र सुत, सुत का पुत्र जय, और जय का पुत्र विजय, और विजय का पुत्र ऋत था। श्लोका नंबर 26। सुनकास्तत्सुतो यज्ञे सुनकास्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्तथा वीतहव्यो धृतिस्तथा बहुलस्वो धृतेस्तस्य बहुलस्योधिते तस्य प्रीतिरस्य महावसी। ऋति अस्या महावशी। अनुवाद। ऋति का पुत्र सुनक था, सुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बाहुलास्व, बाहुलास्व का कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। 27 नंबर श्लोक। आज का अंतिम श्लोक 27 नंबर। एते वै मैथिला राजन् एते वे मिथिला राजन् आत्मविद्या विशारदा आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्त गृहेष्वपि द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिला वंश के सारे राजा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी भौतिक अस्तित्व के द्वंद्व से मुक्त थे। तात्पर्य। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। श्री चैतन्य चरितामृत अत्यंत 4.176 का कथन है, দ্বৈত ভদ্র অভদ্র জ্ঞান সবা মনো ধর্ম এই ভালো এই মন্দ এই সবার अभ्रम। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी है। अतएव इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म अर्थात मानसिक तर्क है। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु दुखदायी एवं कष्ट देने वाली है, अतः स्लोली पढ़िए। आपको समझ में आया अभी तक? जी प्रभु जी। अच्छा, आगे बोलिए। अतः कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्तात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर रहने के कारण प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में भी हुई है। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखादः आगामापायिनो अनित्यं ताम तितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट होना और काल कर्म से उनका लोप होना जाड़े तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत पुत्र, ये इंद्रियां बोध से उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य को विचलित हुए बिना इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो लोग मुक्त हैं वे भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथाकथित सुख दुख की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील है, ऋतुओं के समान है, जो भौतिक शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को उनकी चिंता नहीं रहती। कहा जाता है, गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। शरीर प्रारंभ से मृत होना है, क्योंकि यह पदार्थ का पिंड मात्र है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती।
क्योंकि शरीर के अंदर का आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है, इसलिए उसे दुख सुख भोगना पड़ता है। किंतु ये तो आते जाते रहते हैं। यहाँ यह ज्ञात होता है कि मिथिला वंश में उत्पन्न समस्त राजा मुक्त आत्मा पुरुष थे, जो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा मिनिमी की वंशावली नामक 13वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, काहुल की जय, जय 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 जय।